अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और सबसे अच्छी बात कि एनआईएस के जो प्रिपरेशन है आपका बहुत बेटर चल रहा होगा। Today we are talking the next part of work energy and power, and this is the part 3। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी एनर्जी झोंक देता हूँ, पूरी मतलब पूरी एनर्जी झोंक कर आपको पढ़ाता हूँ। और कभी आपको ऐसा नहीं लगता होगा मेरे वीडियो में कि मैं बोरियत होकर पढ़ा रहा हूँ, या आपको लगता होगा कि मैं अनप्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ माई प्रोफेशन, और मेरा टीचिंग से प्यार है, लगाव है। तो आई लव माई टीचिंग, आई लव माई वे ऑफ टीचिंग। इसी कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और आप भी लाएंगे यदि आप कंटिन्यूटी से हमारे साथ बने रहेंगे तो। चलिए, तो वर्क एनर्जी एंड पावर जो क्रांति बैच में हमने स्टार्ट किया था, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी अब तक हमने क्या क्या सीखा मोटे तौर पे देखें तो वर्क का इंट्रोडक्शन सीखा, और वर्क के बारे में पहले पार्ट में बहुत सारी जानकारी ली, जैसे डॉट प्रोडक्ट वगैरह। सेकंड पार्ट में हमने क्या सीखा? सेकंड पार्ट में सीखा कि भैया जब वेरिएबल वाला फोर्स होगा उसके द्वारा अगर कोई वर्क लगेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड पावर के बारे में जाना, और ये भी जाना कि घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है, और इसके बिहार पे कुछ सवाल भी आपको करने को हमने दिया था, राइट। टुडे वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। सो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? से पहले आपको जानना होगा एनर्जी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है? देखो, ऐसा कहते हैं ना कि आप 2 दिन से खाना पीना मत खाओ, यानी आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो भैया जब एनर्जी नहीं है तो मरे मरे से बैठे रहोगे, और जब एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों? काम नहीं कर पाओगे। डैट मीन अगर आपके पास एनर्जी है तो आप बेहतर काम कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वर्क होगा, उतना ज़्यादा जूल, यानी एनर्जी भी जूल में है, वर्क भी जूल में है। वर्क होता क्या है? एनर्जी क्या है? एनर्जी कंजर्व होता है। एनर्जी को क्या बोलते हैं? नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना इसे आप बना सकते हैं और ना ही इसे आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो जस्ट लाइक मेरे ऊपर मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ये जो साउंड एनर्जी है मेरे अंदर, जो एनर्जी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अगर मैं कुछ चल रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक लाइट एनर्जी। आप बहुत सारे एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में बच्चों जो पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, ये जो 2 एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा आप काम कर पाएंगे। दैट मीन व्हाट? एनर्जी का मतलब होता है आप बोल सकते हैं कि एक कैपेसिटी है काम करने की, कितना कैपेबल है काम करने के लिए। सो एनर्जी से ये वर्ड यूज होता है, और एनर्जी कंजर्व है। तो कुछ 2-3 पॉइंट है जिसको एक बार हम देख लेते हैं, और उसके बाद आगे हम डिटेल में जानते हैं एनर्जी के बारे में। जैसे मान एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, ये मैंने लिखा एनर्जी। क्या लिखा? ये एनर्जी मैंने लिखा। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? तो एनर्जी एक्चुअली है क्या? तो ये देखिए, एनर्जी जितना होगा उतना वर्क कर पाएंगे। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, एक कैपेबिलिटी है, काम करने की कैपेबिलिटी है। एनर्जी नहीं होगा तो वर्क करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्क तभी होता है जब एनर्जी होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, राइट। अब देखिए, एनर्जी जो आपको पढ़ना है, बेसिकली आपको पढ़ना है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। कौन सी एनर्जी पढ़ना है? और इसके ऊपर एनआईएस में सवाल भी पूछा है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, मैं अगर अपने आप में लूँ कि मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी के में बात करूँ, तो देखिए, जो मेरा शेप है, मेरा कुछ तो शेप है, मेरी हाइट है, सिमेट्री वाइज मेरा एक राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये जो मेरी शेप है। तो ड्यू टू माई शेप, माई पोजीशन, इसकी वजह से जो मेरे अंदर एनर्जी स्टोर है, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। अब जब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, जब मैं चलना शुरू करूंगा, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी 2 एनर्जी का सम अप होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जो होता है ना, वो शेप्स, साइज, पोजीशन की वजह से होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे कि अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, तो पार्टिकल के अंदर भी देखोगे एटम एटम के बीच में क्या लगता है? कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग लगता है। तो ये सारी जो एनर्जी है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बात करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। और जब मूवमेंट वाले एनर्जी की हम बात करते हैं, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? राइट। सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकाला कैसे जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका, उसका फॉर्मूला होता है mgh। mgh का मतलब होता है
पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप देखो mg मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट पे हम ले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हाइट पे ले जाओ या नहीं जाओ, एक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है का जो फोर्स लगता है mg नीचे की ओर सबको खींचता है। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मेरे ऊपर भी मेरे जैसे मान लो मेरा अगर 60 kg का वेट है, 55 kg का वेट है, तो उसमें g से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो नीचे धरती मुझे खींच रही है। अगर धरती मुझे नहीं खींचती तो मैं ऊपर उड़ गया होता है कि नहीं। आप भी बैठे हुए हो इसी वजह से क्योंकि धरती आपको नीचे की ओर खींच रही है। अब देखिए आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आप जब जाते हैं, नो मैटर कि आप किस रास्ते से जाते हैं, बस मुझे ये देखना है कि आप कितनी हाइट तक गए हैं, बस इतना आपको जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से मैं mgh का फॉर्मूला लगाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूंगा, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा मार्कर है और ये मार्कर मान लो ऐसा मानते हैं कि ये 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, मान लेते हैं 5 मीटर की हाइट पर है। तो 5 मीटर की हाइट पर है बच्चों, और अगर इस मार्कर का वेट मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं इस मार्कर का वेट 200 ग्राम है। 200 ग्राम तो खैर ज्यादा हो गया, चलिए अच्छा मान लो कुछ भी मान लो 1 kg मान लेता हूं। सर क्या बोल रहे हो, अरे मान लेते हैं भाई, इसको 1 kg में मान लेता हूं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको मान लिया 1 kg, चलिए 1 kg हो गया। g से मल्टीप्लाई आप कर दो तो g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ चीजें दिमाग में कैलकुलेट किया करो, देखो हर चीज की आदत अगर आप कॉपी पेन पे रखोगे तो आप बंध जाओगे। कहते हैं अपने दिमाग में भी कुछ, आपका दिमाग लैब है, सोचो जरा। ये मार्कर 1 kg का, दिमाग में कैलकुलेट करो मेरे साथ। ये 1 kg का मार्कर है और इसको धरती नीचे की ओर खींच रही है mg से, यानी कि m 1 kg g 9.8, तो कितना हो गया 9.8 न्यूटन से नीचे की ओर ये धरती खींच रही है। अगर ये मान के चलते हैं 10 मीटर की हाइट पर है, 5 नहीं 10 मीटर ले लेता हूं, तो अगर 10 मीटर की हाइट पर है तो mg 9.8 और h हो गया 10 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.8 गुना 10 करेंगे 98 जूल इसका पोटेंशियल एनर्जी है। मेरी बात ध्यान समझना आप। अब देखो ध्यान से, अगर ये यहां पर है यानी टॉप ऑफ द फ्लोर है तो यहां पर इसके पास मोशन तो है नहीं, और मैंने साफ साफ बोला है द एनर्जी पोजेस्ड बाई वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से यदि होगा डेट इज काइनेटिक एनर्जी। आपने बचपन से पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा होगा, कोई अननोन नाम नहीं है ये। तो यहां पर इसका क्या है, यहां पर इसका जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी 98 जूल है और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है। मेरी बात ध्यान सुनना, इसका पोटेंशियल एनर्जी 98 जूल क्यों है, इसका पोटेंशियल एनर्जी 98 जूल इस वजह से है क्योंकि ये 10 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है और mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। तो यहां पर जो फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का mgh हो गया। बट अब मैं इसको फ्री फॉल करूंगा, तो फ्री फॉल करूंगा यानी कि देखो धीरे धीरे लाता हूं, धीरे धीरे ये मूवमेंट में आएगा, मोशन में आएगा। तो जब धीरे धीरे मूवमेंट यानी मोशन में आएगा तो जो 98 जूल वाली एनर्जी थी, एक्चुअली यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 98 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, तो 98 ही आएगा। अब थोड़ा सा जब ये फ्री फॉल हुआ यानी ये नीचे की ओर से गिरना शुरू हुआ, तो जब ये नीचे गिर रहा था तो इसकी कुछ वेलोसिटी अपनी आ गई। जब इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई तो इसके अंदर इसके मोशन की वजह से एक नई एनर्जी का जन्म हुआ, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या वो कहां से आएगा, तो उसी मैकेनिकल एनर्जी में ही माइनस होगा। यानी हो सकता है यहां इस रास्ते पर यहां 90 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो और 8 जूल काइनेटिक एनर्जी हो। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हो सकता है यहां पर आप देखोगे ध्यान से 88 जूल समझो, 88 जूल मान लो पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पर आप देखो 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे करते 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 नीचे आ गया। सपोज करते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं यहां पर कितना मान लेते हैं 98 का आधा कितना हो जाएगा, आप आधा कर लो 98 का, 45 हो गया और 4 49 मान लेते हैं यहां पर 49। कोई तो मतलब पोजीशन आएगा जहां 49 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा और 49 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर ये ऐसे 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 आते 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 जब जमीन पे ये गिर जाएगा यानी ये फर्श को टच कर जाएगा। जब फर्श को टच कर जाएगा तो जो फार्मूला mgh था यानी हाइट कितना हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। तो यहां पर उससे पहले ही हम बात करेंगे, एकदम नीचे गिरने से जस्ट पहले की अगर हम बात करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, जब वो तक वो सबसे लास्ट वेलोसिटी जो उसका होगा मोशन का। तो इसी फॉर्म को थोड़ा सा इसको हम लोग लिख लेते हैं और इसी फॉर्म को लिखने के बाद हम इसको समझते हैं। तो कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी 2 फॉर्मेट में पाया जाता है, यानी ये होता क्या है एक्चुअली, तो ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को सम अप होता है। यानी 2 तरह की एनर्जी आपको देखने को मिलती है। कितनी एनर्जी देखने को मिलती है, 2 तरह का। एक मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी, और एक लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर आपको मजे की बात पता है क्या समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में आपको थोड़ा सा समझना है। वैसे काइनेटिक एनर्जी को के से भी डिनोट करते हैं, नॉर्मली के ई से डिनोट करते हैं, इसको के ई लिखता है, इससे बहुत सिंपल है। इसको पी ई पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। जनरली इसका हाइट देखा जाता है, जैसे मान के चलते हैं, मैंने आपको हाइट भी क्लियरली कर दिया कि जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये मान लो यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ मैंने बोला था ना, ये मान लो 10 मीटर की हाइट पर है, तो 10 मीटर की हाइट पर है, और ये मान लो 1 kg ऑब्जेक्ट ही है, 1 kg है। तो इस पर लगने वाला, जो इस पर लगने वाला mg का फोर्स है, वो कैसा फोर्स है, mg लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है, राइट, mgh होता है। यहां से आप बता सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये कौन सी एनर्जी है, देखिए इन दोनों एनर्जी में क्या बेसिकली फर्क है वो अभी हम लिख लेते हैं, लेकिन पहले फार्मूला लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, अभी इसको हम क्या करेंगे, डेराइव भी करेंगे, डेराइव करके आपको हम सामने दिखाएंगे कि कैसे हाफ mv² होता है, और ये आपको प्रूव करना होता है। क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस वे में आता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर, तो व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं द एनर्जी ड्यू टू मोशन है ना, मोशन ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, सिंपल बोलो पोजीशन ऑफ बॉडी के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की वजह से होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड द फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। इससे रिलेटेड आपको सवाल भी पूछा जाता है। खैर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल मान लो ऐसा पूछा कि यदि हाइट को हम 2 गुना कर दें, इफ इट ट्वाइस द हाइट को ट्वाइस कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना हो जाएगा। यदि आप मास को 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। यानी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज नोट करोगे कि यहां पोटेंशियल एनर्जी 2 चीजों पर करता है, एक एम पे डिनोट करता है, एम पे डिपेंड करता है, और दूसरा हाइट पे डिपेंड करता है। यानी दोनों ही कंडीशन में यदि मास आप इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिक भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। 5 kg का ऑब्जेक्ट था, 10 kg कर दिया, बढ़ गया पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हाइट होना बहुत जरूरी है, एच होना बहुत जरूरी है, एच को बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा। चलिए ये चीजें भी समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करेगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी तो सबसे पहले मास पे डिपेंड करेगा। कैसे सवाल पूछेगा, बोलेगा यदि मास को 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो अगर मास को आप 2 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाएगा, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि आप काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखिए यहां पर ना बड़ा गजब रिलेशन होता है बच्चों, बहुत गजब रिलेशन होता है। ये होता है v²। क्या होता है v², यानी कि यदि आप वेलोसिटी को 2 गुना करोगे तो पता है वह स्क्वायर में बढ़ जाएगा। सपोज करते हैं, मान के चलते हैं कि यदि मैं वेलोसिटी को, जैसे मान लो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, मेरी बात ध्यान समझना, अब उसको मैंने कर दिया 4 मीटर पर सेकंड, तो एक्चुअली जब इसको वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो 4 का स्क्वायर लग जाएगा, यानी 4 × 4 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे ये जो वेलोसिटी है जितना बढ़ाएंगे उसका 4 गुना बढ़ गया, यानी कि ये क्या बोलेगा स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। यहां मान लो 3 मीटर पर सेकंड हम कर देते हैं तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो मास बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपनी वेलोसिटी, देखो मास बढ़ाने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन उसी रेशियो में जिस रेशियो में मास बढ़ेगा। लेकिन वेलोसिटी के साथ इतना मजेदार कंडीशन है कि वेलोसिटी आप जितना बढ़ाओगे उसके स्क्वायर कर दो उतना टाइम बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में आपने ध्यान दिया होगा हम पैडल मारते हैं। पैडल क्यों मारते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि हम अपनी वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं। जब वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, हम लोग साइकिल की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं
तो ऑटोमेटिक हमारे साइकिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब साइकिल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो साइकिल बहुत तेज चलने लग जाती है। दैट मीन द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा मत सोचना अच्छा सर मास बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो मैं साइकिल चला रहा हूं तो दो लड़के को और बैठा लेता हूं, तो भैया वो अलग कंडीशन हो जाएगा, फिर उसमें भी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी, पर उस हिसाब से फिर आपको चलाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इजी वे बता रहा हूं, जैसे सिंपल सोचो ना, मेरा मास मान लो 55 kg का है, तो मैं ऐसे करके चल रहा हूं, तो अगर मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी चेंज करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल है, मैं लपकना शुरू कर दूंगा, मैं दौड़ना शुरू कर दूंगा, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करूंगा। और मजे की बात है, अपनी वेलोसिटी जितनी चेंज करूंगा उसका स्क्वायर में बढ़ जाएगा। ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, और आपसे सवाल पूछेगा, कहेगा कि यदि आप 2 टाइम करते हैं वेलोसिटी, ट्वाइस कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप 3 टाइम करेंगे वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम बढ़ जाएगा। सेम अगर घटाना भी होगा, अगर आप थोड़ा सा साइकिल चलाते चले ढील दे देंगे तो साइकिल धीमा हो जाता है, फिर काइनेटिक एनर्जी काफी लो हो जाती है। अगर आप 2 गुना कम कर रहे हैं तो ये 4 गुना कम जाएगा। अगर आप 3 गुना कम कर रहे हैं तो 9 गुना कम जाएगा, और अगर आप इसे 4 गुना कम कर रहे हैं तो 16 गुना कम जाएगा। तो ये रिलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है। आइए थोड़ा सा डिराइव करते हैं कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं और क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको मिटाएंगे नहीं, आपके सामने ही रखते हैं और आपके सामने मैं डिराइव करने की कोशिश करता हूं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं, थोड़ा समझते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये मान लो कोई मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कोई मोशन हो रहा है। मूवमेंट में कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आप ही को बना देता हूं मैं, ये आपको बना देता हूं यहाँ से, ये नहीं, ये 2 बॉडी बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी v1 है इधर की ओर, और यहाँ पर आपकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ टाइम भी लगा होगा, बोलो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर, टाइम तो लगेगा। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं तो मान लो h डिस्टेंस भी लगा होगा, बोलो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा यहाँ पे। सो डैट मीन व्हाट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी जो हमें नजर आएगी वो हम सारा लिख देंगे। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी v1 मैंने लिख दिया, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है उसको v2 मैंने लिख दिया, साथ में जो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पर हो रहा है, जो भी डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो डिस्टेंस कवर्ड को हमने एस से डिनोट कर दिया, टाइम भी लिख दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर v1 से v2 हो रहा है तो एक्सेलरेशन a भी प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली a जरूर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि विदाउट ए पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ ए भी होगा, टी तो खैर होना ही है, एस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? सो आपको सोचना है सर क्या लगा सकते हैं यहाँ पर और क्या लग सकता है। सोचो, यहाँ पर आप लगाना चाहते हो, आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है। मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समझना मेरी बात ध्यान से। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है जो आपको ध्यान रखना है। और ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसी पर पूरा फिजिक्स घूमता है, नचता है, दौड़ता है। जो कहो आप, जो आप कहोगे वो मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर इसी पर प्लस माइनस का चेंज होता है, चाहे ग्रेविटेशन में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, राइट। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है बच्चों, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से लॉजिक लगाओ। वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर का मतलब है कि हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायरिंग का केस नहीं है। दूसरा वाला फार्मूला भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वहां भी यहाँ पर कोई वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन तीसरा वाला जो फार्मूला हमारा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर स्क्वायरिंग हमें दिख रहा है। सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लगाते हैं द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाते हैं यहाँ पर? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां लगाते हैं द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2as। बोलो मैं गलत हूं तो बताओ जल्दी से, बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या लिखा है ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं यहाँ u भी ले सकता था, बट आपके टेक्स्ट बुक में v2 और v1 के टर्म में लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ कोई इशू नहीं है v और u, कोई ऐसा नहीं कसम खा के बैठना कि यही ले लेना है, हम ऐसा नहीं है, हम अपना v1 v2 भी ले सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ से हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम वर्क पे जाना चाहते हैं। किस पे जाना चाहते हैं?
वर्क पे जाना चाहते हैं, और वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, लेकिन जब यहाँ वर्क पे हम आना चाहते हैं, ध्यान सुनना, यहाँ पर हम आते हैं वर्क पे आना चाहते हैं, तो वर्क पे आने के लिए आपको किस पे आना पड़ेगा, फोर्स पे आना पड़ेगा। अगर आप वर्क चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, तो बंधु मेरे जहां भी एक्सेलरेशन आता है, जहां भी एक्सेलरेशन आता है, हेलो, जहां भी एक्सेलरेशन आता है वहां पर फोर्स आता है। यानी कि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर बिना फोर्स के तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा भाई। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। यानी बिना एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, और फोर्स से तो एक्सेलरेशन होगा, दिमाग में सेट कर लो यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर वर्क चाहिए तो एफ निकालना होगा, और अगर एफ निकालना है तो ए निकालना पड़ेगा। अगर एफ निकालना है तो ए निकालना पड़ेगा भाई, समझो मेरी बात को। अगर वर्क निकालना है तो फोर्स निकालना पड़ेगा, और अगर फोर्स निकालना है तो ए निकालना पड़ेगा। तो उल्टा चलते हैं, अगर हम ए निकाल लें तो एफ निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा तो डब्ल्यू निकल जाएगा, राइट। देख लेते हैं, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि यहां से ए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत इजी वे में, बहुत सुंदर तरीके से इसको बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइन खींच देता हूँ। कैसे बता सकते हैं यहाँ पर ये, तो छोटा सा कैलकुलेशन है। देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। ये a हमने निकाल लिया, या इसको आप ऐसे बोल लो, a इज इक्वल टू क्या आ गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s। जल्दी बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भाई होगा। ये क्या किया मैंने, छोटा सा कैलकुलेशन किया है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहां पर फोकस करो, यहाँ पे बोलो a इज इक्वल टू क्या आया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s आया कि नहीं आया। अरे हाँ सर आ गया सर। आप ऐसा चिल्लाते हैं ना तो हम तो डर ही जाते हैं। अरे नहीं भैया डरने वाली बात नहीं है। कौन तो कह रहा नहीं सर हम नहीं डरते हैं। अरे हम कब बोला कि हम डरा रहे हैं। सर यहाँ ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s आ गया। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया जाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है कि नहीं होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यस सर एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो मैंने कब बोला कि कोई ऑब्जेक्ट होगा, मास तो होगा ना उसका। अरे भैया ऐसा कुछ तो मास होगा, मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो ही होगा। जी सर मास तो इसका होगा। तो जब मास होगा तो यहां पर क्या बता सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एम और ए की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s। ये निकल गया, फोर्स निकल गया। क्या निकल गया, अपना फोर्स निकल गया। बट वी हैव नो इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द फोर्स, वी हैव इंटरेस्टेड इन वर्क। हमें तो वर्क चाहिए, हमारी तो मजबूरी थी कि वर्क के चलते एफ लाना पड़ा, एफ के चलते ए लाना पड़ा। देखा आपने वो खजाने का नक्शा देखा है जिसमें लिखा होता है कि ऐसा यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर ये मिलेगा, फिर वहाँ जाते तो वहाँ कुछ क्लू मिलता है, फिर वहाँ जाते तो वहाँ कुछ क्लू मिलता है। ऐसा होता है ना, बचपन में आपने देखा होगा, अगर मेरा नाम जानना चाहते हो तो पेज नंबर 55 पे जाओ। 55 पे गए, बोले इतनी आसानी से मेरा नाम नहीं जान पाओगे, अब 110 नंबर पेज पे जाओ। ऐसे घुमा घुमा के उसको पहुंचाते हैं। तो सेम थिंग फिजिक्स में भी कई बार हमें जो चीज़ पाना होता है वो सीधे नहीं मिलता है, तो हमें पहले ही सोच के चलना होता है। अब देखो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, इसमें समझने वाली चीज़ है कि अगर यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, W चाहिए तो W में फोर्स की ज़रूरत होती है, तो फोर्स में A की ज़रूरत होती है। तो हमने वही तो काम किया यहाँ पर, F हमने निकाल लिया। भैया जब F निकल गया तो W भी निकाल लेते हैं। कैसा W निकलेगा, जल्दी बोलो, W क्या हो जाएगा फिर, तो W क्या होता है, एफ एस होता है, चूंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो एफ इंटू एस कर देता हूं मैं सिंपल। तो एफ इंटू एस करूंगा मतलब क्या, एम, और ये देखो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2s मल्टीप्लाई एस, एस से एस कट गया। बोलो कटा कि नहीं कटा, यस सर एस से एस क्या हो गया, कट गया। तो यहां पर देखोगे कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये निकल गया। अब इसी को अरेंज कर दो भाई, बन गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अरे बोलो बन गया भाई, मजेदार तरीके से बन गया। यहां पर देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये 1/2 है ना अपना, है कि नहीं 1/2। तो इसका मतलब अगर इसको ब्रेक करेंगे हम लोग तो कैसा टूटेगा, v2 स्क्वायर बाई 2 माइनस v1 स्क्वायर बाई 2। बोलो टूटेगा ये, अरे हाँ टूटेगा सर। और W इज इक्वल टू बोलो, यहां देखो अगर यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर, मजा आ रहा है, कुछ दिख रहा है, हाफ एम
V1 स्क्वायर, अरे हाँ ये तो ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला मैच किया, गजब ये तो मैच कर गया। तो यही तो हमें पता करना है। दैट मीन व्हाट, यहां से एक चीज क्लियर होती है कि आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला आया है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू, देखोगे ध्यान से, W इज इक्वल टू वॉट, यहां मैं दो तीन चीजें आपको क्लू दूंगा, दो तीन चीजें क्लू दूंगा आपको, और ये फॉर्मूला भी डेराइव आपको करके हो चुका है, बट थोड़ा सा एक लास्ट करना है। कैसे देखिए, एक्चुअली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का है। बोलिए मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यानी कि ये जो पोजीशन था हमारा, ये जो पोजीशन था, दिस पोजीशन, ये इस पोजीशन पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, और इस पोजीशन पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल था। यही था आपका। देखिए ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस एक तरह से हो गया, हमने चेंज निकाल दिया ना, ये फॉर्मूला में ऑटोमेटिक चेंज आ गया। सो दैट मीन व्हाट, हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा के ई। क्या बोल सकते हैं, डेल्टा के ई, यानी जो वर्क डन है वो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, एंड दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। किसको क्या कहते हैं, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। जी सर क्या आपने बोला, मैंने बोला भाई इसको कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक ऐसा थ्योरम जिसमें वर्क एनर्जी से ताल्लुकात रखता है, वर्क एनर्जी से रिलेशन में रहता है, और वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता है। इसी डेरिवेशन को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या करना है इसमें, ओहो इतना तुम लोग टेंशन लेते हो या डरते फालतू में हो। कोई भी नन्हा मुन्ना प्यारा खुद का फोटो बना लेना, कोई मान लो तो क्यूब बना लेना, गोला बनाना, कुछ भी तुम बना लेना, वट एवर यू वांट, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बना लेना, और उसमें तुम केवल लिख देना लेट स्टेट मोशन इन मोशन, द इनिशियल वेलोसिटी इज v1, द फाइनल वेलोसिटी इज v2, द डिस्टेंस कवर्ड एज, द टाइम टेकन t, द प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इज, लिख देना ये सब यार, क्या ये सब, बस इतना चीज लिख देना। लिखने के बाद उसके बाद सीधे द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये कर देना। देखो सिंपल सा फंडा क्या है भैया, मुझे W चाहिए, मुझे क्या चाहिए, W चाहिए। तो W चाहिए तो इसके लिए क्या मुझे करना होगा, फोर्स निकालना होगा। फोर्स निकालना होगा तो क्या चाहिए, फिर एक्सेलरेशन चाहिए। दैट मीन यहां पर पहले हम ए पे काम करेंगे, और ए पे काम करेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जिसमें हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर आता है। तो तीसरा वाला उठा लेंगे और यहां से ए निकाल देंगे, ए से एफ निकाल देंगे। दिख रहा है, यहाँ ए निकाला, ए के बाद एफ निकाला, एफ के बाद W निकाला, फिर उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं लेना अपन को, W निकलेगा ना, उसके बाद सीधा खाली सोल्व करते जाना। यहाँ पर ए से तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, और ऑटोमेटिक आप यहां तक पहुंच जाओगे। दैट मीन व्हाट, ये वाला फंडा क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, वर्क डन है। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है आप लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम? तो मैं लिख देता हूं, इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। आप कहेंगे सर ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, फिर ये कैसे आ गया? देखिए अगर आप ऐसा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सोचते हैं मिलके, ठीक है, थोड़ा पैनिक नहीं होते, थोड़ा सोचते हैं अपन लोग, थोड़ा सोचते हैं, मजा आ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में। मान के चलते हैं कि यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होता, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से शुरू होता, तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये वाला इनिशियल 0 होता वेलोसिटी, तो ये वाला हिस्सा 0 नहीं हो जाता, v1 0 करते तो W इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर केवल मिलता। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रही है। सो यहां पे बेसिकली लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि यदि आप इफ, मैं यहां लिख देता हूं इफ, मान लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, शुरू से, बड़ा मजेदार फिजिक्स है भाई, v1 0 ले लेता, तो v1 0 लेता, W क्या आ जाता, हाफ mv2 स्क्वायर आता कि नहीं आता? बोलो आता कि नहीं आता? और एक्चुअली में W होता क्या है भाई, क्या होता है W? अरे भाई जूल होता है। W कहां से आया है, तो एनर्जी ही तो W बदलता है,
W है क्या, एनर्जी होता क्या है? आपके वॉलेट में, आपके पर्स में जितना पैसा है वही तो एनर्जी है आपकी। आपके पर्स में मान लो 1 लाख रुपया पड़ा हुआ, आपकी गर्मी शरीर की अलग होगी, आपका देखोगे खर्चीला हो जाओगे, मजेदार तरीके से खरीदोगे आप, तो डैट मीन आपके पास किसी बॉडी में हाई एनर्जी है, तो वही एनर्जी तो वर्क में बदलता है। तो उल्टा बोल सकते हैं, जितना खरीदारी किया उतना ही पैसा वॉलेट में था। ऐसा उतना पैसा तो वॉलेट में कम से कम था जितना खरीदारी हमने किया है। अगर हमने 1000 रुपये कोई चीज खरीदा तो 1000 रुपये मेरे पास था तभी तो मैंने खरीदा। तो W को ही हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसी W का हम इसी W की जगह क्या लिख सकते हैं, KE लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, KE लिख सकते हैं। और इसी को जब KE लिख देंगे यहाँ पर तो सिंपल KE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ mv²। यहाँ स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, चलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, हाफ mv² हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर करवाया, आपको समझाया और बड़े मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आइए इस पे 1-2 सवाल कर लिया जाए, मजा आ जाएगा। सवाल करने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आइए कुछ सवाल मिलकर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू कि मैं क्या आपको बोल रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ क्या है, द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। दिस इज द वर्ड रिजल्टेंट, दिस इज, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो यहां पर हम बात करते हैं कि भैया जो वर्क डन हुआ है, तो जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जो वर्क हो रहा है, वर्क करने के लिए फोर्स का रहना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से जानते हैं फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी आप बात जानते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट पे कई तरह के फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, तो हम उन सब का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में है। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये स्टेटमेंट फॉर्म आप लिख दिया, बाकी ये तो बता ही दिया, W इसी का था ना, W इज इक्वल डेल्टा के ही था, ये मैंने लिख दिया था। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन सवाल, आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है, ये NIS टेक्स्ट बुक का सवाल है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज इनिशियली मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4.0 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है भाई पहला लाइन। अब जो बच्चे ये सवाल को देखकर डर जाते हैं, ये फोबिया होता है एक्चुअली। मेरे अंदर भी कई बार हुआ था। मैं अपनी जर्नी कभी आपको बताऊंगा कि कैसे, जब मैं फिजिक्स क्लास मैंने ज्वाइन किया था 11th में, तो 4 महीने फिजिक्स समझ में ही नहीं आया था, और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या फोर्स होता है, या कोई भी चीज़ क्या होता है, वो मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल जाती थी। केवल मैं लिखता सुंदर था क्लास में। तो हमने डिसाइड किया, फिर हमने उस पर स्टडी किया, रिवीजन किया, अपने सीनियर्स की हेल्प ली, बहुत फोकस किया, कई घंटे रजिस्टर को पढ़ा, कई बार पढ़ा, एक वर्ड को ध्यान से देखा। आज रिजल्ट आपके सामने है। तो फोबिया एक मन में डर होता है, वो फोबिया आपको लाना नहीं है। तो होता क्या था कि जब कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है और उससे रिलेटेड जब कोई सवाल आता है, तो हम सवाल को पढ़ने से पहले ही मन में एक डर पैदा हो जाता है। पता नहीं मैं सवाल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, पता नहीं ये सही बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें ये हो रहा है। ये मन से डर आपको निकालना है और बहुत बेसिक होके सोचना है कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है, राइट। तो ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, देखिए मास कितना दे रहा है, 10 kg का मास दे रहा है। तो भैया 10 kg का मास दे रहा है, डैट मीन व्हाट, देख रहे हैं यहाँ पर, ये 10 kg मास दे रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मन में सोचना है कि हाँ यार 10 kg का कोई भी मास हो सकता है, 10 kg का। इनिशियली मतलब शुरुआती में वो जब वो मूव कर रहा था तो उसका स्पीड कितना था, उसका स्पीड था 4.0 यानी 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड था। यू आपका यू मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब कहता है कि ये बहुत बढ़िया चल रहा था। अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर 2 सेकेंड। बहुत बढ़िया से वो चल रहा था आराम से, 4 मीटर पर सेकेंड से। एक आया 30 न्यूटन का फुचुक से फोर्स लगाया, बोले क्या कर रहे हो जी, तो फोर्स लगा रहे हैं तो धक्का देगा आगे। तो केवल 2 सेकंड के लिए लगाया। तो कहता है कि जब वो फोर्स 30 न्यूटन का अप्लाइड करेगा उस बॉडी पे 2 सेकंड के लिए, तो ये 6 चीजें हैं, जो 6 चीजें आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल स्पीड क्या होगा उसका। अब देखिए कंफ्यूज तो आप नहीं हो जाते हैं कि स्पीड वेलोसिटी। देखिए लीनियर मोशन की जब हम बात करते हैं तो लीनियर मोशन में यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जब बात करते हैं
तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो अब स्पीड की बात करें तो अगर रेंडमली स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, जैसे मन तैसे होगा, तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगा। बट जनरली आपके सिलेबस में स्पीड और वेलोसिटी एक ही रेंज में आएगा, दोनों इक्वल होगा यहाँ पे। तो ऑफ द बॉडी आपको बताना है, चलिए हाउ मच वर्क हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, फिर आपको वर्क बताना है, फिर आपको बताना है व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताना है, फिर आपको व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है, फिर आपको व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, 2 सेकंड में आपको कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो बताना है, एंड सो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को करते हैं, मजा आ जाएगा सवाल को करने में। तो जो जो चीजें दी जाए ना, सबसे पहले उसको क्या कर लो, लिख लो। क्या कर लो, उसको लिख लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या दिया है हमें, देखिए मास दे रखा है हमें 10 kg, बोलो दे रखा है कि नहीं दे रखा है, यस सर मास दे रखा है। यू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, दे रखा है, यस सर दे रखा है। वी आपसे पूछ रहा है, चलिए एफ वी लिख देता हूं पहले, एफ दे रखा है 30 न्यूटन, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, और वी आपसे पूछ रहा है, चलिए जो पूछ रहा है उसको छोड़ देते हैं, पहले जो लिखा है वो लिखते हैं। यहां पर देखिए इतनी चीजें दी गई है, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फोर्स दिया है, और क्या दिया है, टाइम दिया है यहाँ पे। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी, तो वही 3 नन्हे मुन्ने समीकरण, 3 इक्वेशन हमारे सामने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर देखोगे ध्यान से कि अगर आपको कोई भी अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो जब भी m दे रहा है, f दे रहा है, तो यहां से रिलेशन लगाएंगे, f इज इक्वल टू m, जनरली लगाते हैं यहाँ पे f इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी एम ए का मतलब कितना हो गया 10 kg लिख सकते हैं, 10 इंटू ए, और ये 30 दे रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 10, कट गया, यानी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकल जाने से गुड न्यूज ये है कि यहाँ से अब हम अप्लाई कर सकते हैं जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहला आपका सोल्व करते हैं। तो पहला हम लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो दे ही रहा था भाई साहब, तो कितना u दे रखा था 4 मीटर पर सेकेंड दे रखा था, प्लस a कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई t कितना है 2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड ये दो कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये v इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो एक आंसर तक तो हम पहुंच गए जी कि हमें कितनी वेलोसिटी होगी हमने बता दिया। वेलोसिटी कहिए या स्पीड कहिए, वो मैंने बोला ना एक ही माना जाएगा इसमें, राइट। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा हम लोग, सेकंड नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं। दूसरे नंबर में क्या होगा बरखुरदार, हाउ मच वर्क हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना वर्क किया गया है। तो भाई वर्क कैसे निकालते हैं बताओ, हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं, सोचो तुम सोचो, हाउ मच वर्क हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड का मतलब सिंपल फंडा हो गया ना यहाँ पे कि वर्क आपको निकालना है तो फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि ये 2 सेकंड में कितना आगे के तक गया ये तो पहले पता चल जाए हमें। तो देखिए यहाँ एफ तो मालूम है यहाँ, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, लेकिन वर्क के लिए आपको फोर्स भी चाहिए और उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो पहले एस लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग एक काम करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एस निकल जाएगा तो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू मालूम हो जाएगा। सो डैट मीन कितना निकल जाएगा, यू कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टी दे रखा है 2 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, प्लस हाफ ए कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कट गया, यहाँ से 2 2 जा 4 कट गया। समझ में आ रहा है, ये कटिंग शटिंग सब आप सीख जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं, तो कितना आ गया, एस कितना आ गया हमारा, एस आ गया यहाँ देखो 4 मीटर प्लस यहाँ देखो कितना आ गया, कट गया जी 2 3 2 जा 6 मीटर,
यानी आ गया एस इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। बोलो 10 मीटर आया कि नहीं आया? यस सर 10 मीटर आ गया। तो अगर 10 मीटर आ गया है तो क्या यहाँ से W पता कर सकते हैं, क्योंकि F तो मालूम ही है हमें। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस कर देंगे। डैट मीन F कितना है 30 न्यूटन मल्टीप्लाई, देखो न्यूटन लिख देते हैं, 30 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 मीटर कितना आ गया 300 जूल। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका वर्क डन आ गया, इस पीरियड का वर्क डन आपका आ गया, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले की, बात करते हैं थर्ड। ये भी हम आंसर तक पहुंच गए हैं जी। चलिए तीसरा क्या कहता, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इनिशियल वेलोसिटी का हेल्प लेंगे, वही फार्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे के ई इनिशियल निकालेंगे तो हाफ m और यहाँ पर क्या ले लेंगे u² ले लेंगे, क्योंकि हमने u मान लिया है इसको इनिशियल का, हाफ mu² हो जाएगा। तो सिंपल डायरेक्टली चलो सोल्व करते हैं, डायरेक्टली बोलो हाफ m कितना हो गया 10 kg मल्टीप्लाई u² यानी 16 ले लेते हैं, 16 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है 16 भी चलेगा यहाँ पे। और u² है तो u², चलो सब कुछ जूल में ही कर देता हूँ मैं, केजी को भी अभी हटा देता हूँ, सीधे मल्टीप्लाई करके जूल में ही कर दूंगा, एनर्जी जूल में ही आता है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इंटू 4 इंटू 4 यानी 16, ये 8 टाइम कट गया तो कितना आ गया 80 जूल आ गया। कितना आ गया 80 जूल आ गया। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, चलिए ये भी हमने कर लिया, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो भैया जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछेगा तो कैसे निकालोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या करोगे इसके लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखिए चौथा अगर हम बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो के ई फाइनल तो सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हाफ mv², यानी सीधा मल्टीप्लाई करो हाफ इंटू 10 इंटू, यार देखो v कितना आया था, कितना 10 आया था, राइट। तो 10 इंटू 10 100 लिख दो, 10 इंटू 10 v², ये 5 टाइम कट गया तो कितना आ गया 500 जूल। 500 जूल कितना आ गया ये 500 जूल आपका यहाँ पर ये हम ले आए आ गया। अच्छा एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर, आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए यहाँ 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और हमने केवल 4 ही ले लिया था, थोड़ा सा होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती है। तो ये हो जाएगा 14 मीटर, यानी डिस्टेंस 14 मीटर आ गया। फिर ये 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420 420 जूल आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक था ये। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 500 जूल। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, चौथा भी कर लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो निकाल ही लिया यहाँ पर, देखो ये 14 लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू कितना निकाला है 14 मीटर। चलिए 6 बात करते हैं, छठा कहता है सो डैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव कर लेते हैं भैया। तो W कितना हमने निकाला है, W निकाला है 420 जूल, बोलो निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक 420 जूल। और अगर डेल्टा के ई निकालते हैं हम लोग, डेल्टा के ई यानी के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल कितना आ जाएगा 500 जूल माइनस 80 जूल, कितना आ गया 420 जूल। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 420 जूल, हाँ सर 420 जूल आएगा। तो बोलो ये W, क्या ये W डेल्टा के ई के बराबर है ना, इसलिए प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया हमने ये। बोलो प्रूव्ड किया कि नहीं किया, ये सर प्रूव्ड हो गया। सो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और फिजिक्स के बारे में एक सलाह देना चाहूँगा, कभी भी आप ऐसा मत सोचो मैं चाहूँ तो एक पूरा मतलब एक चैप्टर का 1 घंटे में पूरा क्रैश कोर्स की तरह आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या रिजल्ट हासिल कर लोगे आप। 1-2 बच्चों को समझ में भी आ जाए तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो दिमाग से निकल जाएगा। तो फिजिक्स की जो क्लास है केमिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट होती है। केमिस्ट्री में हो सकता है आप 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे या मिस करेंगे तो आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए, लेकिन फिजिक्स सब जुड़ा हुआ है। देखिए ना यहाँ पर बार बार यू आ रहा है, बार बार वी आ रहा है, न्यूटन लॉ भी आ रहा है, लॉज ऑफ मोशन, सब कुछ तो आ रहा है ना यार यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको मैं इसलिए प्रॉपर टाइम के साथ बना रहा हूँ, 1-2 टॉपिक के लिए मैं 5 घंटे 40-45 मिनट का, कई बार तो 50 मिनट का वीडियो देता हूँ। एज ए क्लास की तरह समझो कि मैं आपको एक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक क्लास के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है।
बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी है। आपकी जितनी मेहनत है आप उतना पूरा अगर इसमें झोंक दोगे तो काम आसान हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा था कि मैं एक डिजिटल बोर्ड वगैरह लाऊं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लाऊंगा, अब नेक्स्ट ईयर तक लाऊंगा। वैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहते हैं कि विद्या जो होती है, जो ज्ञान होता है, विद्या है, ज्ञान है, इस बोर्ड की जगह अगर मैं आपको चौक पे पढ़ाता तब भी वही नॉलेज देता। ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा तो मैं सुपर पावर बन जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत नॉलेज आएगा ना, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल मुझसे लगता है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है या किसी भी टीचर की पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो कॉपी पेन पर क्यों ना पढ़ाए। वो नॉलेज सिंपल सा फंडा है कि आपको सिलेबस को आना चाहिए, राइट। और इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट पूछ सकते हो, अपने ओपिनियन दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत जल्द, आगे इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।